बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग के साथ मैं हूं गुल मोहम्मद। जैसे कि हम एक्सेस ट्रेनिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने एक्सेस पे काफ़ी काम किया हुआ है। इस लेसन के अंदर हम स्विच बोर्ड क्रिएट करना सीखेंगे। स्विच बोर्ड बेसिकली इसीलिए बनाया जाता है कि आप एक ही फार्म पे जो है वो तमाम फार्म की मैनेजमेंट कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। स्विच बोर्ड बनाने से पहले मैं जैसे कि हमने कुछ टेबल क्रिएट किए हैं, लेकिन इन टेबल्स के हमने अभी तक फार्म क्रिएट नहीं किए हैं, तो मैं सबसे पहले इन तमाम टेबल्स के फार्म क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक फील्ड है जेंडर की, एक टेबल है हमारे पास, तो इसका मैं फार्म क्रिएट कर लेता हूँ। फार्म क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से मैं इसका फार्म क्रिएट करता हूँ। फार्म पे क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और सेव करता हूँ, और इसका नाम मैं जेंडर ही रख लेता हूँ। ओके करता हूँ। इसी तरह से सेकंड टेबल है हमारे पास क्लास, इसका भी मैं फार्म क्रिएट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ और इसका भी नाम मैं क्लास रख लेता हूँ। सेक्शन की एक टेबल हमारे पास मौजूद है, इसका भी एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। पर्सनल डिटेल के नाम से हमारे पास एक टेबल है, इसका भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। और अकाउंट्स के नाम से भी हमारे पास एक टेबल है, हम इसका भी जो है फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ओके। लास्ट है हमारे पास फीस, इसकी भी हमारे पास टेबल मौजूद है और इसका भी हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और नाम में इसका फीस ही डिफाइन करता हूँ। अब जैसे कि हमने फॉर्म क्रिएट कर लिए हैं तमाम टेबल्स के, स्विच बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप आ जाएं डेटाबेस टूल पे। डेटाबेस टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्विच बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन होती है और ये आपसे पूछता है कि द स्विच बोर्ड मैनेजर वाज अनेबल टू फाइंड ए वैलिड स्विच बोर्ड इन दिस डेटाबेस, वुड यू लाइक टू क्रिएट वन। हम कहते हैं कि येस, हम एक स्विच बोर्ड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, येस कर देंगे। येस कर देने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आती है स्विच बोर्ड मैनेजर की। स्विच बोर्ड मैनेजर का जो मेन पेज है, इसका जो टाइटल है मेन स्विच बोर्ड है। हम कहते हैं ठीक है, यहाँ से हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम मेन स्विच बोर्ड को यहाँ से इस नाम को चेंज कर लेते हैं और इसकी जगह पे हम टाइप कर लेते हैं लाइक ABC स्कूल, और यहाँ से हम इसको न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे न्यू स्विच जो हमारे पास है, इसका आप टेक्स्ट जो है वो कोई भी रख लें। जैसे कि हमारे पास एक टेबल मौजूद है, स्टूडेंट डिटेल के नाम से हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, वो नाम मैंने दिया। और यहाँ पे दूसरा कैप्शन हमारे पास आता है कि जब स्विच बोर्ड पे क्लिक हो तो वो कहाँ पे जाए, गो टू स्विच बोर्ड। हम कहते हैं नहीं, इससे जानना है ओपन फॉर्म इन एडमेड, ओपन फॉर्म इन एडिटमेड और ओपन रिपोर्ट, डिज़ाइन एप्लीकेशन, एग्जिट एप्लीकेशन, रन मैक्रोज और रन कोड। यहाँ से हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ओपन फॉर्म इन एड मोड। इस पे क्लिक किया और उसके बाद ये हमारे पास फॉर्म का कैप्शन है, यहाँ से हम फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास एक फॉर्म है स्टूडेंट डिटेल के नाम से, मैंने इसको
हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फाइनली हम एक स्विच बोर्ड जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। इसको हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद इसको भी हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं और अभी देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए कि स्विच बोर्ड का जो है वो फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आती है। इसके अंदर ये देखिए एक मेन्यू बना हुआ है ABC स्कूल और इसके अंदर ये हमें बटन नज़र आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट डिटेल के नाम से जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था वो हमारे सामने ओपन होता है। इसी तरह से अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो डेटाबेस टूल में आ जाएं और यहाँ से आप स्विच बोर्ड मैनेजर में, पहले हमारे पास ये स्विच बोर्ड ABC स्कूल के नाम से मौजूद है, हम इसको एडिट करते हैं और स्टूडेंट डिटेल्स हमने यहाँ पे इसका नाम दिया है, इसको भी हम यहाँ से एडिट करके यहाँ से आप इसका नाम जो है वो मार्कशीट डिफाइन करें। मार्कशीट आपने इसका नाम दिया है, ओके कर दें। ओके करने के बाद क्लोज़ और क्लोज़। अब स्विच बोर्ड पे आप डबल क्लिक करें, हमारे पास ये देखिए इसका जो है वो नाम चेंज हो चुका है और ये बटन हमें यहाँ पे मिलता है। जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्म है मार्कशीट का, स्टूडेंट की मार्कशीट जो हमने बनाई थी वो फॉर्म हमारे पास आ चुका है और यहाँ से हम स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नाम और इसका जेंडर, क्लास, सेक्शन वगैरह आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल को क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से मैं स्विच बोर्ड मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एडिट, यहाँ से मैं इसको न्यू और यहाँ से इसका मैं नाम रख लेता हूँ पर्सनल डिटेल के नाम से हमारे पास एक फॉर्म है और इसका मैं ओपन फार्म इन मोड एड मोड, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और टेबल फॉर्म है हमारे पास पर्सनल डिटेल्स। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ और न्यू के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक और हमारे पास जो है वो फॉर्म है अकाउंट्स और इसका भी मैं ओपन फॉर्म इन एड मोड और ये हमारे पास है अकाउंट्स का। ओके, न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट में दे देता हूँ इसको जेंडर का फाइल है हमारे पास एक ओपन फार्म इन एड मोड और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ जेंडर। ओके करता हूँ। एक और मैं न्यू स्विच बोर्ड बनाता हूँ और इसका मैं नाम रख लेता हूँ क्लास। जब उस पर क्लिक हो तो वो कहाँ पे खुले, मैंने इसको बताया है कि ओपन फार्म इन एड मोड और उसके बाद हमारे पास ये क्लास का फॉर्म मौजूद है। ओके किया, न्यू पे आते हैं और इसका मैं नाम रख लेता हूँ मार्कशीट, पर्सनल डिटेल, अकाउंट्स, जेंडर, क्लास और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ फीस। एक फॉर्म है हमारे पास फीस के नाम से ओपन फॉर्म इन एड मोड और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ फीस। इसका मैं नाम चेंज करके रख लेता हूँ सेक्शन और यहाँ से मैं इसको सेक्शन। ओके करता हूँ। एक और हम ऐड कर लेते हैं स्विच बोर्ड फीस और ये भी ओपन फॉर्म इन एड मोड और इसकी भी हमारे पास जो है वो फॉर्म मौजूद है। ओके किया। अब सारी फील्ड यहाँ से देने के बाद फाइनली मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं क्लोज़ के, न्यू के, एडिट, डिलीट, कोई
रिकॉर्ड अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये न्यू का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और फाइनली आप इसको यहाँ से क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद आप आ जाएं अपने स्विच बोर्ड पे, इस पर डबल क्लिक करते हैं हम तो ये देखिए एक मेन्यूज़ के अंदर सारे जो है वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है। जब हम इस मार्कशीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मार्कशीट का फॉर्म ओपन होता है। इसी तरह से स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल के बटन पे हम क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल हमारे पास ओपन होती है। और अगर अकाउंट्स पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट का अकाउंट से रिलेटेड एक फॉर्म ओपन होता है जिसका हम अकाउंट अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम है अरसलान, तो हमने यहाँ से इसको अरसलान दे दिया। इसी तरह से हमारे पास है इसका जेंडर मेल है या फीमेल है वो हमने डिफ़ाइन किया। स्टूडेंट की एज आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट की आप क्लास यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह से आप स्टूडेंट का सेक्शन यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट की आप फ़ीस भी यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये अकाउंट्स, जेंडर, क्लास, सेक्शन, फ़ीस, ये सारे फॉर्म जब भी आप इन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ओपन होंगे और आप इनके अंदर आसानी से काम कर सकते हैं। तो स्विच बोर्ड बनाना हम सीख गए हैं और स्विच बोर्ड बेसिकली इसलिए होता है कि आप एक ही फॉर्म के अंदर जो है एक ही मेन्यू के अंदर तमाम फॉर्म को जो है वो मेंटेन कर सकें, उनकी मैनेजमेंट कर सकें और उनको आसानी से आप कंट्रोल कर सकें। तो इसीलिए हम स्विच बोर्ड को यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।